हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम एलसीएम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, वो भी एक ही वीडियो में हम इसको बहुत ईजी तरीके से सीखेंगे। इसके बाद आपको पूरा क्लेरिफाई हो जाएगा कि एचसीएफ होता क्या है और एलसीएम क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि जो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो मैं बताना चाहूँगा जो एचसीएफ होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। अब बात आती है एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो ये था फुल फॉर्म की एचसीएफ का मतलब क्या होता है और एलसीएम का मीनिंग होता क्या है। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम का मीनिंग होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो अभी हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम एक ही क्वेश्चंस में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन सबसे इजी मैं उठाना चाहूँगा। जैसे कि मैंने ले लिया 8 और 16 ले लिया और मैं आपको कह रहा हूँ इसमें आपको दोनों फाइंड करना है, एलसीएम भी फाइंड करना है। पहले आप एलसीएम फाइंड करें देन एचसीएफ फाइंड करें, है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम 8 का निकाल लेंगे फैक्टर। फैक्टर किसे कहते हैं? हम जो फैक्टर निकालते हैं सिंपली 8 को। पहले सबसे ना हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर 8 का हमें फैक्टर निकालना है सबसे पहले हम छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। हम 4 से स्टार्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते, हम 8 से स्टार्ट नहीं कर सकते। हमें करना है 2 से स्टार्ट। 2 के टेबल पे क्या 8 आता है? अगर आता होगा तो ठीक है, नहीं आता उसके नेक्स्ट टेबल में मूव कर जाएंगे। तो हमें पता है कि 2 के टेबल पे 8 आता है। कितने टाइम्स पे आता है? 4 टाइम्स पे आता है। वेरी गुड। अब देखिए क्या फिर से 2 के टेबल पे 4 आता है? अब सीधा 4 पे हम जंप नहीं करेंगे, हम पहले छोटे वैल्यू पे जाएंगे, छोटे मतलब नंबर पे जाएंगे। पहले 2 पे जाएंगे, 2 पे नहीं आता होगा फिर 3 पे मूव करेंगे, 3 पे नहीं आता होगा फिर हम 4 पे मूव करेंगे, देन 5 पे, देन सो ऑन ऐसे मूव करते जाएंगे। पर हमने देखा कि जो 4 है वो 2 के टेबल पे आता है तो हम 2 के टेबल पे 4 कितनी बार पे आता है? 2 बार पे आता है। 2 के टेबल पे ना जो 4 है वो कितनी बार पे आता है? 2 बार पे आता है। अब देखिए, अब 2 के टेबल पे 2 आता है, कितनी बार पे आता है? 2 के टेबल पे 2 1 टाइम्स पे आता है। ठीक है। तो अब 8 का फैक्टर क्या आ गया? आ गया 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है। तो दूसरा होता है 4, 4 दूसरा होता है 8। वेरी गुड, 8 का फैक्टर हो गया। अब हम ऐसे ही निकालेंगे 16 का फैक्टर। क्या 2 के टेबल पे 16 आता है? अगर आता होगा फिर हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, अगर नहीं आता होगा फिर नेक्स्ट टेबल पे जंप कर जाएंगे। पर हमें पता है कि 2 के टेबल पे 16 आता है। कितने टाइम्स पे आता है? 8 टाइम्स पे आता है। वेरी गुड। अब फिर हम देखेंगे क्या 2 के टेबल पे 8 आता है? बिल्कुल आता है। आता है कितने बार पे आता है? वो आता है 4 बार पे। देन 2 के टेबल पे ना 4 भी आता है 2 टाइम्स पे। 2 के टेबल पे 4 आता है 2 टाइम्स से, 2 टाइम्स पे आता है। अब 2 के टेबल पे 2 तो आता ही है 1 टाइम्स पे, हो गया। तो 16 का फैक्टर क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। हाँ, 2 दूजा होता है 4, 4 दूजा होता है 8, 8 दूजा होता है 16। देखो इसको मल्टीप्लाई करने में 16 ही आएगा। अगर 16 नहीं आ रहा होगा तो ये क्वेश्चन, ये जो आपने फैक्टर फाइंड किया है ये रॉन्ग होगा, क्योंकि हम 16 का फैक्टर फाइंड करेंगे मल्टीप्लाई करने पे 16 ही आएगा। अब हम पहले बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ हमें कैसे पता लगेगा इसमें? तो देखो एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे। क्या 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, ठीक है, हम सर्कल कर लेंगे। क्या 2 इसमें भी है, क्या 2 इसमें भी? हाँ, तो हम सर्कल कर लेंगे। 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो हम क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे। जो कॉमन है ना, जो कॉमन है, जो 2 बार है उसको हमें 1 बार लिखना है। कॉमन का मतलब वही होता है, अगर कोई चीज़ 2 बार होता है ना उसको हम 1 बार ही लिखते हैं। तो देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 1 बार 2 बार है, इसको हम लिखेंगे 1 बार, लिख लिया साइड में, मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे। 2 है 2 बार, इसको हम कितनी बार लिखेंगे? 1 बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे, फिर 1 बार लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का। फिर देखो 1 2, 2 बार 2 है, इसको हम कितने बार लिखेंगे? 1 बार लिखेंगे। वेरी गुड। अब देखो इसमें 1 2, इसमें क्या 2 बार 2 है? नहीं है ना, एक ही बार है। तो हम अगर ऊपर भी होता फिर हम 1 बार लिखते, पर इसमें तो 2 बार नहीं है, एक ही बार है, फिर हम नहीं लिखेंगे इसे। अगर 2 बार लिखोगा तभी हम उसको 1 बार लिखेंगे। इसमें बस 1 2 3 ही कॉमन आ रहा था। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 होता है 4, 4 2 होता है 8। निकल गया इसका जो एचसीएफ है वो है 8।
अब मान लो मैं इसमें बोल दूं मुझे एलसीएम फाइंड कर दो, पता है क्या करना है, बहुत इजी। तो एलसीएम निकालते कैसे हैं, ठीक है। जो कॉमन आया है उसको एक बार ही लिखना है, जो कॉमन नहीं आया है उसको भी एक बार लिखना है। मतलब जो कॉमन आया है उसको एक बार ही लिखना है। जैसे मैं बता दूँ, जैसे मैं इसको मिटाऊंगा कोई बात नहीं, इसको कोई बात नहीं, आपने देख लिया होगा इसको कैसे फाइंड करते हैं। मान लो मैं निकाल रहा हूँ एलसीएम, कॉमन एक बार 2 आया था, वेरी गुड, ये भी 2 था, वेरी गुड, ये भी 2 बार था, वेरी गुड, बच गया ये एक बार, इसको एक बार लिख दो। मैंने बोला जो कॉमन आया उसको एक बार लिखना है, जो कॉमन नहीं आया उसको भी एक बार लिखना है, सिंपल ही है। जो कॉमन आया उसको एक बार लिखना है, जो कॉमन नहीं आया उसको भी एक बार ही लिखना है। तो जो कॉमन था उसको मैंने एक बार लिख लिया, एक बार 2 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर मैंने 2 लिखा, फिर लास्ट में 1 एक बार 2 बच गया, मैं इसको भी लास्ट में 2 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कीजिए ना, 2 2 होता है 4, 4 2 होता है 8, 8 2 होता है 16, इसका एलसीएम कितना आ गया, 16 आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बस हो गया फाइंड, एलसीएम फाइंड हो गया, एचसीएफ फाइंड हो गया, दोनों फाइंड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो हाँ, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। अगर मान लो खाली हमसे एलसीएम ही पूछ ले, एलसीएम क्या होता है हमसे बोलो, खाली हमसे ये पूछ ले और क्वेश्चन में ये ना गिवन, अगर क्वेश्चन में दोनों गिवन हो कि आपको फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ, फिर तो हम ये वाला मेथड लगाएंगे, बहुत बेस्ट मेथड है। अगर बाय चांस आपसे खाली पूछ ले एलसीएम बताओ, खाली एलसीएम ही पूछ ले, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का फैक्टर एक साथ निकाल लेंगे। अगर खाली ध्यान सुनिएगा, अगर क्वेश्चंस में ना खाली पूछ ले हमसे, ओनली हमसे पूछ ले कि मुझे ना खाली एलसीएम बताओ, क्या बताओ, एलसीएम, एलसीएम में क्या करेंगे ना, हम दोनों का फैक्टर एक ही साथ ही फाइंड कर लेंगे, यानी कि 8 और 16 का फैक्टर एक साथ ही फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम 2 पे जाएंगे, 2 के टेबल पे 8 आता है 4 टाइम्स पे, 16 आता है, 2 8 जा 16, 2 के टेबल पे 4 आता है 2 बार पे और 8 आता है 4 बार पे, 2 के टेबल पे 2 आता है 1 बार पे और 2 4 आता है 2 बार पे, देन 2 के टेबल पे, देन 2 के टेबल पे 1 को ऐसे उतार लेंगे और 2 आता है 1 बार पे। चलो 8 और 16 का फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2, इसको उतार रहा हूँ, 2 देखो 1 2 3 4 बार 2 है, 1 2 3 4 बार 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होता है 4, 4 होता है 8, 8 होता है 16, आगे ना एलसीएम 16। अगर क्वेश्चंस में कभी भी अगर अकेले एलसीएम ओनली एलसीएम पूछा है तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, बस आप दोनों का फैक्टर एक साथ ही निकाल दो एंड इसमें लास्ट में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो। अगर बाय चांस दोनों पूछ लिया, जो मैंने फर्स्ट वाला मेथड बताया था आपको बहुत ईजी है, उस मेथड से आप कीजिएगा। अगर एक और मान लो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 15 होता तो क्या करते हैं, मान यहाँ पे 15 होता तो क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, तो देखते हैं कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व। मान लो 8 और 15 हमें साथ में निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला इसमें क्या फाइंड होता है, एलसीएम फाइंड करो, बस ओनली एलसीएम आप फाइंड करो, ठीक है। सबसे पहले हम छोटी टेबल से देखेंगे, क्या 2 के टेबल पे 8 आता है पर 15 नहीं आता, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 2 के टेबल पे 8 तो कम से कम आता है ना 4 बार पे, 15 नहीं आता, 15 कैसे उतार दो। अब 2 के टेबल पे क्या 4 आता है, कितने बार पे 2 बार पे 15, तो ऐसे उतार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 के टेबल पे 1 2 आता है 1 बार पे, 15 नहीं आता, ऐसे ही उतार दो। अब क्या 2 के टेबल पे 15 आता है, नहीं आता, 3 के टेबल पे आता है, बिल्कुल आता है, 3 के टेबल पे आता है कितने बार पे, 3 फैक्टर होता है 15, देन 5 के टेबल जाएगा 5 × 5, बस इन सभी का फैक्टर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, अब इसको मल्टीप्लाई करके वो हमारे क्या जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। तो 2 होता है 4, 4 होता है 8, 8 3 होता है 24, 24 5 से कितना होता है 120 आ इसका, कितना आ गया 120। बस हमें ऐसे ही फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ, क्योंकि ये जो बहुत बेसिक सा चीज़ होता है, अगर हमें नहीं पता होगा ना तो हम सॉल्व द फॉलोइंग एड द फ्रैक्शंस या अगर सब्ट्रैक्ट आ गया फ्रैक्शंस में हम फिर ऐसे सॉल्व आउट नहीं कर पाते, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ के बिना वो सारा जो सम्स है हमारा रॉन्ग हो जाता है। बिना एचसीएफ और एलसीएम लिए आप इस प्रकार के सम नहीं कर सकते। मान लो ये सम यहाँ गया, बिना इसका एलसीएम निकाले कैसे सॉल्व करोगे, है ना, एड द फ्रैक्शंस आ गया कैसे सॉल्व करोगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था कि हम एचसीएफ कैसे फाइंड करें और एलसीएम कैसे फाइंड करें, क्योंकि क्लास 10th तक चलेगा ही, और क्योंकि ये बेसिक्स है तो इसकी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ। सो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।